जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले 48 आवर्स में क्या कुछ बदलाव दिख सकते हैं। आने वाले 2 दिन में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ आपको करना चाहिए अपने सिचुएशन के हिसाब से। आइए चलिए उस पर मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। ये वीडियो उसी पे ही आधारित है। व्यूअर्स, मैंने कार्ड्स निकाल रखे हैं। कार्ड्स के अनुसार आ रहा है कि स्ट्रेसफुल कुछ स्ट्रेस लेके आप हैं। आप कोई भी एक काम कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील हो सकता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं। मतलब आप उस स्टेज पे हैं कि आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं और हील भी कर रहे हैं। तो कुछ वर्कलोड आ सकता है, पर आप जो है अपने आप को हील भी कर रहे हैं और डिवाइन की तरफ से भी आपको प्रोटेक्शन है। तो आप उस काम को कर दें। जो काम आपको मिल रहा है या काम आपको करना है, जो जिम्मेदारी है, आप उसे कर लें। और क्योंकि इस पे डिवाइन की तरफ से जो है ब्लेसिंग है, आप इस काम को कर लेंगे। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत प्रोटेक्टिव मुझे आने वाले 2 दिन में नज़र आ रहे हैं। मतलब किसी को अपने एनर्जी एरिया में आने नहीं दे रहे हैं। और बिकॉज क्या होता है कि जब ज़्यादा लोगों की इंटरफेरेंस होती है, सो यू गेट डिस्टर्ब, इस टाइप की फीलिंग मुझे लग रही है। जैसे कि आप सोच रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं, आप सोच रहे हैं और बहुत डिफेंसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसा भी हो आपके सिचुएशन पे आप अकॉर्डिंगली रेजोनेट करें। कुछ मामलों के बारे में आप सोच रहे हैं और आपको शांति बनाए रखनी है। जो भी है, यू आर वेरी डिफेंसिव अबाउट योर एनर्जी, यू आर नॉट लेटिंग लोगों को या नेगेटिव एनर्जी आपके एरिया में आने के लिए, इन द सेंस लाइक यू आर मेंटेनिंग योर मेंटल पीस। ये नेक्स्ट 2 दिन की मैं एनर्जी देख रही हूँ। साथ ही मैं देख रही हूँ कुछ आप जो बिल्ड कर रहे हैं, कुछ काम पे आप लगे हुए हैं। ये घर का काम हो सकता है या कोई बिजनेस या कुछ भी, उस पे आप जो है आपको सफलता मिल रही है। घर रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, या जो काम आपने अंडरटेक किया है उसमें। साथ ही 2 कार्ड्स आए हैं। एक आया फाइनेंशियल पिंच एंड डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो पैसों को लेकर के आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लग सकता है कि कुछ पैसों की कमी है या पैसों का ट्रांजैक्शन सही से नहीं हुआ है। देयर इज समथिंग अबाउट योर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अपने फाइनेंसेस को व्यूअर्स अच्छे से आपको प्लान करना है। ध्यान से कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक करिए। साथ ही मैं देख रही हूँ कि एक व्यक्ति है व्यूअर्स, एक व्यक्ति है आपके जीवन में और ये फैमिली ही मैटर है, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट में रही है या हो सकती है इस व्यक्ति के साथ। जैसा आपका सिचुएशन हो, इसके साथ लॉ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या कुछ हो सकता है। इस व्यक्ति का फैमिली वाला व्यक्ति है ये। मेल्स के लिए फीमेल हो सकती है, या मेल की एनर्जी या फीमेल मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकती है, या मेल ही हो सकता है आपकी ही फैमिली में, जिसमें कुछ गलतफहमी हो गई है रिश्ते में, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन आन पड़ा है कि हो सकता है कि लॉ इन्वॉल्व हो जाए। ये एक बहुत दुखदाई सिचुएशन हो सकता है, या आपको पता है कि अल्टीमेटली यही होने वाला है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है आने वाले 2 दिन में। तो इसके लिए आपके लिए एडवाइस ये है, मैं एडवाइस भी आपको देती जा रही हूँ कि आप जो है एडवाइस लें अच्छे वाइज, जिसको इन सिचुएशंस के बारे में आइडिया है। जैसे कि आपके एल्डर्स हो गए, जैसे कि कोई आपका मेंटोर हो गया, कोई प्रोफेशनल हो गया, उससे आप डिस्कस करें। जिनको जो आपको सही से गाइडेंस प्रदान करें। ये है आपका नेक्स्ट 2 डेज़ का जो भी कुछ मैं देख रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन फ़र्क हो सकती है, ठीक है। स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, पर वाइब्स आ रही हैं सबके लिए है। पर जो है सिचुएशंस फ़र्क होंगी। हो
कोई तो है आपके जीवन में, यही व्यक्ति जिसका मैंने कार्ड निकाला था, जो कि अनडिपेंडेबल है, इनसिंसियर है, कुछ समझ नहीं आता है इसके बारे में। दिस इज द सेम पर्सन जिसके बारे में मैंने अभी रीडिंग किया। साथ ही मैं देख रही हूँ कि कोई एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है आने वाले 2 दिन में, और आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं एक ओल्डर लेडी के साथ, ठीक है। एंड कुछ बदलाव मैं देख रही हूँ, और कुछ बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, और आपके लिए ये एडवाइस आ रही है कि हकीकत को फेस करें। आप किसी सच्चाई से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो अगर आने वाले 2 दिन में आपको जो है सच्चाई को फेस करना है व्यूअर्स। चाहे जो भी सच्चाई है, एक्सेप्ट इट, फेस इट, राइट। एंड फोकस बनाए रखना है 2 दिन में। आपको फोकस यहाँ वहाँ करेंगे तो यू विल बी मिजरेबल, ठीक है। फोकस अपना एक ना टू डू लिस्ट बनाएं कि करना क्या है, और उसी पे फोकस्ड रहें, ठीक है, वरना दिमाग यहाँ वहाँ आपका जाएगा, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द सेंस लाइक यू विल फील नो स्टक मेंटली। तो टू डू लिस्ट बनाएं और उस पर एक्शन लें, जिससे एडवाइस लेना है, एडवाइस लें। मैं देख रही हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है आपके जीवन में, काफ़ी आपने लेसन्स लर्न किए। एट टाइम्स यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, कोई बात नहीं, ये जीवन है, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो टेक इट पॉजिटिवली, पॉजिटिव रहें आप, मैं यही कहूँगी। चाहे यू फील फ्रस्ट्रेटेड, इट्स ओके। फिर मैं देख रही हूँ आई इन नीड ऑफ गाइडेंस एंड असिस्टेंस। असिस्टेंस का कार्ड बार बार आ रहा है। कुछ तो भी है आपका प्रोफेशनल या पर्सनल, जहाँ या दोनों ही है, जहाँ आपको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप गाइडेंस लें, आप असिस्टेंस लें, प्रोफेशनली, पर्सनली, एट एनी लेवल इन रिलेशनशिप। इफ यू हैव इश्यूज, जो डबल चेक, टेक द गाइडेंस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालें, यही मैं कहूँगी। आपकी एक लेडी से डीलिंग हो सकती है, और उस लेडी के साथ जो है डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो ठीक है। दिस कैन बी अ लवर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर फ्रेंड है आपकी तो भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इस लेडी के साथ, तो वॉच आउट, राइट। एंड ये मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। तो जस्ट वॉच आउट, डोंट एक्सपेक्ट। सी, जब हमारी प्रॉब्लम हमें तब शुरू होती है जब हम उम्मीद करते हैं। हमें सिर्फ ईश्वर से प्रेयर करनी है, अल्लाह से, ईश्वर से प्रेयर करनी, डिवाइन से प्रेयर करनी है, और एक्शंस लेना है। बाकी और हम लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे, राइट। सो देयर इज अ सेइंग, राइट, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ठीक है। तो जिसको जो होना है, द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस विल हैपन, राइट। और इससे मुझे याद आ गया कल के मैच के बारे में, जो वर्ल्ड कप मैच था इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। तो हमारे क्रिकेट टीम ने, भारत की क्रिकेट टीम ने बहुत मेहनत की, बहुत सालों की मेहनत होती है व्हेन यू नो गो ऑन दैट ग्राउंड वेयर वर्ल्ड कप इज बीइंग प्लेड। लेकिन अपना बेस्ट दिया, ठीक है। तो हमें अपना जीवन में वैसे ही हमें अपना बेस्ट देना है, हार या जीत। तो इट इज़ वो मायने नहीं उतना रखती, लेकिन इट इज़ लाइक आपने अपना बेस्ट तो दिया, ओके। और अगर हार भी जाए जीवन में, तो देयर इज़ ऑलवेज अ लेसन फॉर यू एंड फॉर द अदर्स। पर लाइफ में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, ठीक है। और कुछ शॉर्ट जर्नी आप कर सकते हैं, हो सकता है कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है ना, एक रिलेशनशिप ऑफर मिल सकता है, जो लोग सिंगल हैं उनको। और ये ऑफर इन द सेंस लाइक प्रपोज़ल, इट कैन बी अ मैरिज रिलेटेड प्रपोज़ल मिल सकता है। एंड राइट,
एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने इंट्यूशन को आप यूटिलाइज करिए अपनी सफलता के लिए। लेट्स चेक फ्रॉम द अदर डेक्स एज वेल। यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो कहने का मकसद ये है, जो भी आप फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, एफर्ट्स के बावजूद अगर लगता है, तो मैं बता दूं आप सही रास्ते पे हैं। देखिए आपका कार्ड आया है, ठीक है, इसमें यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जो भी मतलब ऊंच नीच जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इर्रिस्पेक्टिव, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। आप बस अपना अप्रोच बदल दीजिए जीवन में, जीवन के बारे में, चीज़ों को हैंडल करने के बारे में थोड़ा, या बिजनेस अगर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा अप्रोच आप बदलें। और एक आपको एडवाइस आ रही है, अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, अच्छा वक्त है। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, गो आउट। सबके लिए ये है कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक, गो आउट विद फ्रेंड्स, रिफ्रेश योर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए आ रहा है यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अगर आपको काफ़ी टाइम से अगर आपको ये है कि यू डोंट हैव अ चाइल्ड एंड देयर आर इश्यूज इन योर लाइफ, राइट, तो यू शुड अडॉप्ट अ चाइल्ड। ठीक है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, whosoever is watching me, it is a timeless reading, it will resonate whenever you watch this video। आप जब कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो मैच करेगी और रेजोनेट करेगी, मतलब। तो आप कुछ ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको इस वक्त जो है चाइल्ड अडॉप्ट कर लेना चाहिए। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि वो कश्मोकश में, जो मन में कश्मोकश है कि ना मैं अडॉप्ट करूँ नहीं करूँ, तो कश्मोकश से आप बाहर निकलिए, अडॉप्ट करिए और इसके बारे में बताइए अपनी फैमिली को दैट यू वांट टू अडॉप्ट द चाइल्ड। ये चैनल्ड मैसेज है, न जाने किसके लिए, ये पहले भी आया था। प्लीज़ अडॉप्ट द चाइल्ड। मैं देख रही हूँ कि बहुत शीघ्र कुछ लोगों के लिए है कि 48 आवर्स में प्रमोशन मिल सकती है। 48 आवर्स में, आई मीन 2 दिन में कुछ लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, मेरे पास आइएगा नहीं बोलने के लिए मैडम आपने कहा था, राइट। ये अगले 2 दिन में हो सकता है, या इस हफ्ते हो सकता है, इस महीने हो सकता है, या शीघ्र हो सकता है इस साल में। लेकिन ये पूरे वाइब्स हैं कि प्रमोशन के हैं, और स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिन में कुछ प्रमोशन रिलेटेड पता चल सकता है। कुछ समथिंग अबाउट प्रमोशन, डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रमोशन, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, प्रमोशन है। अब तो कुछ रेज हो सकता है, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट लेवल हो सकता है, मतलब जो भी आपकी स्थिति है उसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप रेजोनेट करें रीडिंग को। और कुछ लोगों के लिए आया है कि आपको जो है रेस्ट की ज़रूरत है, बार बार आता है ये एडवाइस, बार बार आती है। मैं नेक्स्ट 48 आवर्स का पूछ रही हूँ, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको रेस्ट भी करना है। ये एक चैनल्ड एडवाइस है और डिवाइन की तरफ से कि आप रेस्ट करें। आप जो है मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग जो है मेडिसिन या मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम है मेडिसिन रिलेटेड, तो मेडिसिन टाइमली आपको लेना है। और ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि दिस इज पर्टेनिंग टू द जोहरा। अच्छा, मैं रीडिंग कर रही हूँ, सॉरी। दिस इज पर्टेनिंग टू द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कुछ लोग, कुछ व्यक्तियों को बहुत कुछ, देयर इज एक स्पेसिफिक रीडिंग है जिसमें those who are or who were in relationship, there's a twin flame connection कहते हैं, soul connection कहते हैं, somebody is missing somebody, ठीक है। ये हर किसी के लिए नहीं, ये स्पेसिफिक है। एंड
यू विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहा है और बहुत ट्रमेंडस बदलाव हो सकता है, राइट। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा समय जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा समय निकालें, रुकें, सोचें और कुछ करें। कुछ ब्लेसिंग है जो आपको एक डिस्गाइज में है, उसको पहचानें। आप अभी भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत ज़बरदस्त किए हुए हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अभी भी आप नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, भ्रमित रहते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना है। एंड यस, आप बाहर आ रहे हैं, चेंजेस आर कमिंग, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, अदरवाइज डेस्टिनी इज टेकिंग ओवर, राइट। डेस्टिनी इज टेकिंग ओवर। ओके, let's take some more cards, and then I'll wind up. Okay. Try to vent out your emotions, connect with your emotions, don't run away from the emotions. Okay, ये आ रहा है। एंड एन्जॉय द ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो आपने जो है, जो भी आपने किया है अब तक, अब वक्त आ गया है कि आप उसका जो है फल पाएँ। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स, मैं देख रही हूँ कि आने वाले 2 दिन में काफ़ी इमोशनल आप मुझे नज़र आते हैं। आप एक नेगेटिविटी है, मैं बताया ना कार्ड में आया था, आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं नेगेटिविटी को। कुछ है जो आपके जीवन में टॉक्सिक है, आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, और वो आप बात करके ही हो सकता है। आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिकॉज बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि बोल्ड बनिए, पहला मूव करिए, बड़े सर पे देखिए, ठीक है, हकीकत को फेस करें। यस, पास्ट का कुछ इशू है, रिलेशनशिप है, आप पास्ट को जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे के लिए कैसे एनर्जी आप रख सकते हैं। आने वाले 2 दिन में यही है, कश्मोकश में आप मुझे रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए यही एडवाइस आ रहा है कि प्लीज़ पास्ट को आप पीछे छोड़ें और भविष्य की प्लानिंग करते हुए एक्शन लेना है। एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, और आगे बढ़ें, स्टकअप हुए पड़े हैं। और जैसे ही आप एक्शन, अभी वक्त आ गया है, देखिए कार्ड्स में आ रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं खुद नहीं, आप समझिए, आई एम इंट्यूटिव रीडर विद गॉड्स ग्रेस। देखिए, मैंने कहा ना कि आप एक्शन लेना है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, पढ़िए, इसको आप पढ़ सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पढ़िए, आप लोग पढ़िए, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। बट यू, टफ साइकिल कब अप्रोच करेगी, ये देखिए, टफ साइकिल अप्रोचेस कब करेगी टफ साइकिल, जब जो है आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, रिलीज नहीं कर रहे हैं नेगेटिविटी को, पास्ट को होल्ड, देखिए, डोंट लेट द पास्ट होल्ड ऑन। अब मैं क्या ही कहूँ, और आपको कहा जा रहा है कि किस्मत इस वक्त आपके साथ है, बो एंड एरो का कार्ड है, और डिवाइन को सरेंडर करें, डिवाइन आपकी मदद करेंगे। एक्शंस लें आप, पास्ट को मत होल्ड करने दीजिए, वरना पास्ट में ही आप रहने लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, जीवन का नाम ही है बदलाव, और पहला कार्ड जो मैंने देखा था साईं बाबा की तरफ से, वो आया था चेंज का। और अब एडवाइस लें, ठीक है, पेरेंट्स का, अपने से बड़ों का, जिस पे भी आप रिलाई करते हैं, चाहे वो एडवाइस थोड़ी तकलीफ दे भी लगेगी, लेकिन वो मेडिसिन की तरह काम करती है। और अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन, बिकॉज इट्स योर लाइफ, योर डेस्टिनी, it's your life, ultimately it's your destiny, you can't let it go like this. And let's take a card. Next 2 days, what's coming? What I'm seeing that you are getting some kind of honor, एक इज्जत, एक मान्यता आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। और कम्युनिटी में, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपकी बहुत मान्यता है, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, कम्युनिटी एक्नॉलेज कर रही है, ठीक है। एंड somebody is thinking regarding द मैरिज। हो सकता है कि कोई, अगर सिंगल है तो कोई प्रस्ताव आ सकता है, कोई सोच रहा है आपको अप्रोच करने के लिए मैरिज के लिए,
एंड कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आप किसी शादी में हैं और वो व्यक्ति किसी और के साथ इंगेज्ड है, एंड आपको पता है सिचुएशन के बारे में, और जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, आप सोच रहे हैं, और कुछ इसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है, किस व्यक्ति ने क्या किया है आपके साथ इस धोखे के बारे में, या इस धोखे के अलावा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इस कम्युनिटी इन्वॉल्व है, एंड जाते जाते हम जो है एंजलिक एडवाइस लेंगे। ये स्पेसिफिक रीडिंग है, स्पेसिफिक लोगों के लिए। ज़बरदस्ती अपने साथ आप जो है रेजोनेट ना करवाएं। अगर सिचुएशन वैसी है, अगर आपका जो है स्पाउस वैसा रहा है, तो ये हो सकता है। सबकी सिचुएशन फ़र्क है, मेरे व्यूअर्स अलग अलग हैं, ठीक है। सिचुएशन रेजोनेट होती है तो ही वो रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सी, जिस वक्त का आपको तलाश था वो परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है अब, ठीक है। आपको एक्शन लेना है और दूसरों की मदद लेनी है। परफेक्ट टाइमिंग, एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। दूसरों की मदद लें आप, और जिसका पूरा अल्टीमेट रिजल्ट आप 1 साल में देखेंगे, ठीक है। मतलब टाइमिंग आ चुका है आपका, जो आप कह रहे हैं ना उसका रिजल्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। ये कार्ड बार बार आ रहा है। लेट मी चेक फॉर दिस कार्ड, वाटर गार्डियन, एंड take time to understand how you really feel. Know that your enemy, know that your sensitivity is not a curse but a gift that allows you to receive and understand messages directly from your soul. And understand your emotions, don't run away from the emotions. Your angels want you to know that it's okay to feel emotions that are surfacing in you at this time. It doesn't matter if they are joyous or sad, they're all powerful messengers that allow you to understand what you want and need. Taking time to breathe and acknowledge them lets them flow. Let them flow through you rather than crashing down on you an overwhelming wave. तो इस वक्त जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, ओवरवेलम जो फील हो रहे हैं, जो भी आपको इंट्यूटिव, यू आर बीइंग वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। तो जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको सही से चैनल, उसको लाइफ में मतलब कैसे बैलेंस आउट करना है, और कैसे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, वो है। ये जो है कुछ स्पिरिचुअली गिफ्टेड मुझे आप नज़र आ रहे हैं। और अगर जो भी आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूटिवली फील हो रहा है, तो उसको आप रियल लाइफ में अपने यूटिलाइज करें, ठीक है। यूँ ही नहीं है, डोंट वेस्ट इट, एंड कंट्रोल द इमोशंस एंड बैलेंस इट आउट। ये आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज इमोशंस विल रन हाई, ठीक है। चैनल इट, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर सम फिजिकल फिटनेस रूटीन, socialize, and uh, speak up if you want to, in case, right? So I hope you like my reading, viewers. Do like and subscribe and share. Thank you so much, and Jai Hind.